ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साईं की बहुत ही प्यारी सी लीला, और वो भी इस टाइम की है जब हम दीपावली पे शिरडी गए थे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, और वहीं पे हमने शिरडी में वैदेही का भी आपसे इंट्रोडक्शन करवाया था, जो साईं की बहुत ही प्यारी भक्त है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि दीपावली में हमारे दर्शन कैसे हुए, साईं ने क्या क्या लीलाएं की हमारे साथ। तो जैसे एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेग्नेंट लेडीज और जिनका बच्चा 1 साल तक है, वहां पे फ्री आपको वीआईपी दर्शन मिलते हैं। और वही हमें भी अभी तक वीआईपी दर्शन मिल रहे हैं अर्शित के बर्थडे तक। तो उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना होता, और ना ही उसके लिए कोई पास लेना होता है। आप डायरेक्ट 3 नंबर गेट से एंट्री कर सकते हो। अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपका जो बेबी है वो 1 ईयर तक का है, तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है। तो हमें भी इसी तरह से अर्शित की वजह से डायरेक्ट एंट्री मिलती है, क्योंकि क्या है ना, दीपावली वाले दिन सेम डे बहुत रश हो गया था। तो फिर भी जब हम वीआईपी जाते हैं तो थोड़ा बहुत रश तो होता ही है, पर दर्शन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और यहाँ पर मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ आपसे। हम लोगों की ना डिमांड बड़ी छोटी छोटी होती है, पर वो बहुत प्यारी होती है। जब आप वो सुन लेते हैं ना, तो एकदम से ऐसे इमोशनल हो जाते हैं कि साईं आप कितना सुनते हो, कितना ध्यान रखते हो अपने बच्चों का, कि उनकी ये बात भी आपने सुन ली। जैसा कि मुझे मोस्टली होता है कि साईं जिस कलर की ड्रेस में लेके आई हूँ आज के दिन के लिए पहनने के लिए, तो प्लीज आप वही कलर पहन लेना। तो प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरा तब से चल रहा था जब से मैंने डिसाइड किया था कि मैं दीपावली पे रेड कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ। तो जितने भी आप में से लोग हमें जानते हैं उनको पता होगा, और वो चीज को एग्री करेंगे कि हमारा हर बार ये होता है कि साईं जिस कलर का ड्रेस पहना, तो प्लीज आप उस कलर का ड्रेस पहन लीजिए। तो दीपावली से एक दिन पहले हम फुल नाइट द्वारका माई में थे। द्वारका माई में इन्होंने सेवा की थी पूरी और रात वहीं थे हम। हाँ, और मैं और अर्शित वहां पे बैठे थे। मैं मतलब 12-1 बजे तक तो हम होटल में थे, मैं और अर्शित। ये द्वारका माई में ही थे। फिर ये हमें लेने आए तो हम भी चले गए, और वहीं पे सारी रात बैठे रहे। और अर्शित ने तो इतने मजे किए ना, बिल्कुल आराम से गहरी नींद सोया रहा। और जब वो सुबह घंटा बजाते हैं बाबा के मंदिर का और वो द्वार खोलते हैं, तो उस टाइम 1 घंटे की आवाज इतनी ऊंची उसे लगी, और वो उठा, उसे स्माइल की, और वो फिर सो गया। और वहां पर जो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी, जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, क्योंकि फुल नाइट हम लोग कभी भी द्वारका माई में नहीं रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम है जब हमने फुल नाइट द्वारका माई में बिताई है अपने साईं के साथ। तो वो जब सुबह साईं का गेट खोलते हैं द्वारका माई में, और उसके बाद वो घंटा बजाते हैं, और उस टाइम मैंने देखा कितने डॉगी वहां पे इकट्ठे हो गए हैं, कितने डॉगी, और वो एक ही सुर में आवाज लगा रहे। और मैं सच बताऊं ना, तो वो आवाज ऐसी थी जैसे शंख बज रहा हो। सच में, मतलब शिरडी के जितने भी डॉग्स कह लो आप, सारे द्वारका माई के बाहर आके खड़े हो गए। हाँ, और वो मोमेंट सच में देखने वाला था। सच में। और एक होता ना कि एक ही सुर में एक लाप लेते हैं। हाँ, तो मैंने यही बोला इनको कि देखो यार, एक ऐसा लग रहा है कि घंटे की आवाज तो आ ही रही है, बट साथ में जो शंख, वो डॉग साउंड कर रहे थे। एक दो डॉग्स तो अंदर ही थे, मतलब हाँ, द्वारका माई के अंदर ही बैठे रहते हैं, आप सब जिनको पता होगा। तो वहां से उनको भगाते नहीं, तो वहीं से। तो मतलब वो मोमेंट ऐसा था कि वाह, मतलब सच में रोंगटे खड़े हो गए थे लिटरली। एक बार तो ना ऐसा कि देखो, जानवर भी इस चीज को समझता है कि हाँ, ये बाबा अभी जाग गए हैं, और वो भी उनको नमस्कार प्रणाम कर रहा है कि हाँ बाबा, हम भी यहीं पे हैं, हमने भी अर्जी लगाई है। तो वो देख के बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छा ये लगा कि अर्शित ने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ। बेशक वो अभी 10 महीने का था, तो पर उसने कोऑपरेट बहुत किया। जैसे वो एक बार तो घंटे की आवाज से उठा, और उसके बाद इतनी प्यारी स्माइल की, उसके बाद फिर वो सो गया। और वहां पे क्या हुआ कि जब वो गेट खुला, तो जो प्रसाद वो रखते हैं अंदर, तो जो पंडित जी थे उन्होंने डायरेक्ट लाके अर्शित को दिया।
मिश्री का प्रसाद। तो मैंने कहा ये अर्शित के लिए है, तो उन्होंने कहा ये अर्शित के लिए, अर्शित की मम्मी के लिए, अर्शित के पापा के लिए। तो बड़ी ऐसे ही खुशी मिली, ऐसा सुकून मिला कि देखो बाबा हम पहली बार रुके हैं आपके पास, और अर्शित पहली बार द्वारका माई में फुल नाइट रुका है, और आपने ये प्रसाद देके उसे अपना भक्त स्वीकार किया है, और हमें वाकई में बड़ा अच्छा लगा। और उस दिन जो अंदर ही अंदर चीज चल रही थी वो ये थी कि बाबा आज दीपावली है, तो प्लीज आप रेड कलर पहन लीजिए। मैं इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद कह रही कि मिट्टू पहनेंगे बाबा रेड कलर, तो ये कहते तू मान मेरी बात, वो रेड ही पहनेंगे। तो मैं ठीक है। तो जैसे जब आरती हुई, सुबह की आरती होने के बाद फिर हम बैठे हैं, बाबा का स्नान चल रहा है, तो उसके बाद थोड़ा सा क्राउड होने लग जाता है आरती खत्म होने के बाद ना, तो हम अर्शित को लेके जैसे द्वारका माई से बाहर आ गए। बाहर आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती है द्वारका माई के ऊपर, तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि बाबा बाबा क्या पहनोगे, बाबा क्या पहनोगे, और जैसे ही वो रेड कलर आया ना, लिटरली ऐसा हो गया कि हाँ उस टाइम में मतलब ऐसे इमोशनल हो गए थे हम दोनों ही कि बाबा आप कितना सुन रहे हो, कितना आपको प्यार है अपने बच्चों से। एक मांग तो मांग ही होती है, डजंट मीन कि वो छोटी है वो बड़ी है। मेरी मांग हमेशा ये रही है कि साईं मेरे साथ मैचिंग कर लेना, आप जरूर मैचिंग कर लेना। तो ऐसे ही जब अहोई अष्टमी का व्रत था, तब भी जब मैं व्रत खोल के अंदर आई तो मैंने सबसे पहले टीवी में देखा कि बाबा ने मेरे साथ मैचिंग की है। तो वाकई में उस दिन भी आप लोग चेक कर सकते हो, अहोई अष्टमी के दिन रात को साईं ने सेम मजेंटा कलर का ड्रेस पहना हुआ था जो मैंने पहना हुआ था, और सेम ऐसा ही जो डार्क रेड कलर का, प्योर रेड कलर का ड्रेस साईं का था, सेम उसी प्योर रेड कलर की मेरी साड़ी थी। बात ये नहीं है कि हम जैसा कि बहुत ही छोटी सी चीज मांगते हैं कि बस बाबा मैच कलर के पैन मैच करके आप। बात ये है कि हम जैसा मांगते हैं कि बाबा से कि मैचिंग पहनने का, सोचने में ये बहुत छोटी सी चीज है, पर वो बड़ी तब हो जाती है कि जब बाबा सुन लेते हैं। बिल्कुल। मतलब तब लगता है कि यार मतलब आप जो चीज बोलते हो है ना इतने प्यार से, तो वो चीज वो एक्सेप्ट करते हैं और वो चीज आपको दिखाते हैं कि हाँ मैं सुन रहा हूँ तुम्हें। ये बहुत टाइम से हमारा रहा है। जैसे हम शिरडी जब भी जाते हैं, आपको पता है कि हम जब कहीं आउट स्टेशन जाते हैं तो हम लिमिटेड कपड़े लेके जाते हैं, और अपने घर में तो हम जैसे कि कुछ भी पहन लिया कभी भी। पर जब हम लिमिटेड स्टॉक लेके जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम शिरडी 7 दिन के लिए जा रहे हैं, तो हम 7 पेयर या जितने भी दिन के लिए जा रहे हैं 1-2 पेयर एक्स्ट्रा रख के लेके जाते हैं। और जब हमारी पैकिंग होती है ना, वो उस टाइम से शुरू होती है कि बाबा आप बताओ क्या क्या लेना है ना। तो उस हिसाब से हम कपड़े मैच करते हैं कि बाबा चलो ये कलर लेना है, क्या लेना है, वो बस ऐसे ही रखता है कि अच्छा ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। और जैसे जैसे हम मान लो जिस दिन हम पहुंचे, कभी उस दिन मैच हो जाना, और जिस दिन बाबा को बोल के जाना कि बाबा आज, जैसे कि मेरा बर्थडे बहुत बार हमने वहाँ सेलिब्रेट किया, और मेरी बर्थडे भी सबसे पहले रिक्वेस्ट ही होती कि बाबा जो मुझे पहनना, जो आप पहनोगे वही मुझे पहनना है। अब आप देखो, एक बार तो ऐसा हुआ था पिछले बर्थडे, मतलब रिसेंटली हम गए थे, तो बाबा ने वो कलर समाधि मंदिर में नहीं पहना था, तो मेरे को ऐसा लगा बाबा आपने इस बार चीट कर दिया मुझे कि मैंने जो पहना है मैजेंटा शेड है शायद, मजेंटा शेड है। तो मैं हमारे साथ उस टाइम पूरा ग्रुप गया हुआ था 10-15 लोगों का, तो सब बोलने लगे कि अरे भाई आपके साथ तो इस बार मैचिंग नहीं की बाबा ने। मैंने कहा मुझे भी थोड़ा लगा कि बाबा मैचिंग नहीं करी आज आपने, ये क्या पहना है, मुझे नहीं अच्छा लगा आपसे, आप मेरे वाला कलर पहनो जो आपने मुझे पहनाया। तो फिर मन में हुआ कि सब बोलने लगे कि नहीं मैचिंग नहीं हुई आज आपकी। मैं कहा कोई बात नहीं, आप वेट करो, बाबा जरूर पहनेंगे, अगर उन्होंने बोला तो जरूर पहनेंगे। और ऐसा हुआ हम पालकी देख रहे थे, और पालकी में जिसमें बाबा को लेके आते हैं सेम बाबा ने वही कलर पहना, और वही लोग चिल्ला के बोले रे भाई तुम्हारे जैसा कलर पहन के आए बाबा। तो वही छोटी सी चीज को कैसे पूरा करते हो, इम्तिहान तो लेते हैं कि सब्र रखते हुए नहीं। लेकिन जब वो पूरा करते हैं तो बहुत ही अलग लगता है। जैसा कि इन्होंने अभी बताया था कि हमने वहाँ पे सेवा करी, और शिरडी जब भी जाते हैं देखो 3 चीजें तो हमारी हमेशा रहती है कि पहली एक तो बाबा से मैचिंग, और दूसरी की कोई सेवा, बाबा किसी भी तरह से सेवा ले लो शिरडी में, चाहे वो द्वारका माई की हो, चाहे समाधि मंदिर की हो, कहीं की भी हो। और तीसरी के सबके लिए प्रे, जितनी भी प्रेज लेके जाते हैं लोग बोलते हैं,
जिसकी अर्जी लगानी है सबके लिए प्रे, मतलब सबकी दुआ सलामती के लिए कि बाबा सब पर अपनी कृपा ऐसे बनाए रखना। तो ऐसा हुआ कि मैचिंग का तो इस बार जैसा, अब पहले क्या हम दोनों पहनते थे जो बाबा मैच करते थे, अब उनका एक अलग और एक भक्त आया हुआ है अर्चित, अब भाई साहब उनसे मैच करते हैं। मतलब ऐसा होता है कि तीनों में से एक को साथ तो बाबा ने कोलैब करना ही करना है, तो वो भी ऐसा बहुत प्यारा लगता है कि अच्छा बाबा अब अर्चित जो पहनेगा वही पहन लेते हो आप। तो इस बार मेरा ऐसा था कि मैचिंग से ज्यादा मेरा था कि मुझे सेवा करनी है, और बाबा ने इतने प्यार से वो चीज सुनी मेरी, क्योंकि मैंने इस बार ज्यादा शॉपिंग नहीं करी थी और मैं बस एकदम से मेरा था कि मुझे जाना है, जल्दी से बुला लो जैसे तैसे, क्योंकि मैं काम में इतना ज्यादा बिजी था कि बस मुझे था कि शिरडी जाना है, जैसा मर्जी हो के शिरडी जाना है। और हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन था, वो 10th नवंबर का पहले डिसाइड हुआ था कि 10th नवंबर को जाना है, और हमें शिरडी जाना था 28 को, जिसके लिए हम ऑलरेडी टिकट्स पहले बुक कर चुके थे। तो ऐसा हुआ कि जब छुट्टियां थी हमारी 4 को हमारी वापसी थी वहां से, तो 10th नवंबर का हमारा एनुअल, मतलब 6 दिन थे हमारे पास सिर्फ एनुअल रेडी करने के लिए, और एज ए कोरियोग्राफर मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे को लीव्स के लिए थोड़ा इशू हुआ कि लीव्स नहीं मिल सकती, और उस टाइम पे लेना सही भी नहीं लग रहा था, बट कोई ऑप्शन नहीं था, जाना तो था ही दिवाली पे। तो लेकिन बाबा की ऐसी लीला, वो हमारा जो एनुअल फंक्शन है पोस्टपोन्ड होके 1 दिसंबर पे हो गया। तो ना तो छुट्टी में इतनी प्रॉब्लम आई, लेकिन हाँ बाबा की कृपा से सब बहुत कुछ स्मूथ गया। और फिर जब हम शिरडी पहुंचे, मैंने बाबा से ही बोला कि बाबा मुझे सेवा करनी है। तो जैसा अर्चित होने से पहले ही बाबा ने बोला था कि इस दिवाली पे आपको पूरे शिरडी में अच्छे से दिए जलाने हैं, हनुमान मंदिर में दिए जलाना है, चावड़ी में, द्वारका माई में। जैसा आप लोग को पता होगा कि द्वारका माई के सामने जो एक प्लॉट है खाली, दीपावली पे वहीं पे सारे दिए जलाए जाते हैं, जो दिवाली की डेकोरेशन होती है वहीं पे होती है, दिए जलाने वाली सब वहीं पे आके दिए जलाते हैं। तो अब क्या हर जगह पे जलाते नहीं, बिकॉज ऑफ द सबकी सेफ्टी के लिए। अब क्या गार्ड लोग वहां पे मना करते हैं सबको दिया जलाने के लिए इधर उधर, लेकिन ऐसा था कि जब बाबा ने बोला तो करना ही है, अगर उनने बोला है तो करवाएंगे वो अपने आप ही। मैंने बाबा से बोला कि बाबा आपने बोला है तो हमें तो करना है। तो हम लोगों ने दिए वगैरह लिए, हम स्टार्ट ही हनुमान मंदिर की चौखट से करा। सबसे पहले हनुमान जी का थैंक्स करा, दिए जलाए वहां पे दोनों गेट्स पे, फिर वहां से हम लोग आगे बढ़े। तो लेकिन गार्ड बाकी सब घूम ही रहे थे इधर उधर, मैंने इनको बोला आप गार्ड वार्ड कुछ मत देखो, अब बाबा ने बोला है तो करना है। तो हमने चावड़ी के सामने बैठे हैं, भीड़ है चारों तरफ, सब लोग इधर उधर चल रहे हैं, हम लोग वहीं बैठे, हमने दिए बनाए और वहां दिए से ओम बनाया और बहुत ही अच्छे से जलाया। किसी ने एक बार आके रोका तक भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ जाप कर रहा था और दिए बना रहा था और फिर दिए जलाने थे। तो वहां पे किया। उसके बाद क्या, बहुत ज्यादा क्राउड हो गया था लास्ट में, क्या था दिवाली वाले दिन बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, और फिर थोड़ा अर्चित क्रैंकी हुआ, तो मैंने कहा अभी शायद हमें चलना चाहिए, यहाँ से भीड़ बहुत ज्यादा है। द्वारका माई में इस टाइम पे दिए जलाना सही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्शन हो रहे थे उस टाइम पे। तो हम वहां से फिर चले गए। तो थोड़ी देर बाद अर्चित को सेटल करके होटल में इन दोनों को, और फिर मैं 10 साढ़े 10 के बाद, आई थिंक 11 साढ़े 11 हो गए थे। हाँ, 11 तो उस टाइम पे हम आए, मन तो काफी क्राउड खत्म हो गया था, बट फिर मुझे था कि दिए तो जलाने हैं। तो हम द्वारका माई के बाहर आके बैठ गए। जैसे ही बैठे तो गार्ड लोगों ने बोला कि भैया यहाँ दिए नहीं जलाने, आपको सामने प्लॉट में दिए जलाने हैं, अगर जलाने तो वहाँ जलाओ। तो हमने कहा ठीक है, हमें नहीं जलाने, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, हमें सिर्फ दिए बनाने, जैसा तेल वगैरह डाल के रखा हो। लेकिन ऐसा हुआ कि बनाते बनाते मेरे मन में आया, तो मैंने कहा बाबा मैं मतलब द्वारका माई के अंदर दिया जलाने को नहीं मिलेगा। तो वो तो मतलब लिटरली इम्पॉसिबल वाला था, हाँ, कि जैसा कि सोचो ना, हम गेट पे दिए नहीं लगा सकते, अंदर की तो बात ही अलग है। लेकिन मैंने 9 दिए बाबा की द्वारका माई के गेट के सामने लगाए, आप इसमें देख सकते हैं। कहते हैं ना बाबा उस टाइम पे उस मोमेंट को फ्रीज कर देते हैं सबके लिए। मैंने ऐसा चोरी छिपके नहीं लगाए, बिल्कुल सरेआम, सब वहीं घूम रहे थे, सब वहीं चल रहे थे। मैंने बाबा का नाम लिया, बस एक चीज कंटिन्यूअसली थी कि हमारे मन में जाप चल रहा था बाबा का, और हमने दिए बनाए वहीं लगाए, 9 दिए, कि बाबा ये हमारे दिए स्वीकार करो आप। 9 दिए वहां पे द्वारका माई के गेट पे लगाए। उसके बाद जो मेरे मन में था कि मुझे अंदर जाना है, और मेरे साथ भैया थे हमारे, मैंने उनको बोला कि पहले आप जाओ भैया द्वारका माई के बाहर, एक जैसा होता है ना मस्जिद में बना हुआ खाना सा, वहां पे लगाने के लिए। मैं उनकी हाइट लंबी है, आप लगा लो वहां पे। वो जैसे जाने लगे, उनको गार्ड ने बोला कि अंदर तो जाना ही नहीं, अंदर कहाँ लेके जा रहे हो दिया। तो भैया वापिस आ गए। मैंने कोई बात नहीं भैया मुझे तो, मैं अंदर जाने लगा।
गार्ड ने मुझे भी रोका कि अंदर अलाउड नहीं है, आप बाहर दिया लगाइए। मैं कहा ठीक है, मैं एक बार लेके जाता हूँ, अंदर जो गार्ड है उनसे पूछ लेते हैं, अगर वो मना करेंगे हम वापस आ जाएंगे, कोई इशू नहीं, आप मुझे जाने दो एक बार। तो उन्होंने बोला कि आप जाओ। मैं अंदर गया, देखा कि वो वहां पे अंदर कोई गार्ड भैया थे ही नहीं। मैं चुपचाप गया, द्वारका माई में बाबा की जो तस्वीर है, इस तस्वीर के साथ में स्पेस खाली था, 4 दिए जल रहे थे जिसमें से एक दिया बुझ गया था। मैंने वो चुपचाप वहां पे जाके अपना जलता हुआ दिया रखा, बुझा हुआ उठाया और मैं वापस आ गया। मैंने कहा बाबा ने किस तरह से ये रास्ता बनाया मेरे लिए कि द्वारका माई के अंदर दिया जलाया, मतलब मेरे तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं थी। बिल्कुल। जहाँ गेट पे दिया अलाउड नहीं होता, बाबा ने बिल्कुल अपनी फोटो के साथ में किया और दिया लगा। जब उन्होंने बोला है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान उस चीज को रोक लेगा। जो चीज उन्होंने कही है और वो चीज होनी है, तो उसको रोकने के लिए चाहे पूरी दुनिया एक साइड हो जाए, लेकिन बाबा वो चीज करवाएंगे तो वो होगी ही। इंस्टेड ऑफ दैट हमने लेंडी बाग में जाके भी बाबा के दिए लगाए और दियों से ही एक दिया बनाया। कुएं के पास। ये आप, हाँ, जहाँ बाबा अपने टाइम पे कुएं में से पानी निकाला करते थे, और वो जगह मतलब ऐसा लगता ना कि मतलब उसी जोन में चले जाते हैं जब भी हाँ, वहां पहुंचते हैं तो। बिल्कुल। दिवाली की और भी चीजें हैं, बहुत से चीजें जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो हम वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बाबा ने सेवा मुझसे किस तरह ली वो मैं आपको बताना चाहता हाँ, हूँ। बिल्कुल। वहां पे इस बार बाबा की कृपा से मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स बने, भाई लोग बने कि मतलब बहुत ही प्यारे, बहुत ऐसा लग रहा है कि अपने ही हैं। मतलब एक तो पंजाब से और दूसरा वो लोग शिरडी के लोकलाइट हो चुके, काफी टाइम से रह रहे हैं, लेकिन कहते हैं बाबा ने मिलवाना था। हाँ, जैसे शिरडी में द्वारका माई समाधि मंदिर में कहीं से भी एंट्री जो लोकल लोग हैं उनको बहुत इजीली है, हम जैसे आउट स्टेशन वाले तो हमें हर चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलती है, पर था कि बाबा सेवा करनी है। उस रात ऐसा हुआ कि मैं द्वारका माई पहुंचा और मेरे भाई साहब वो लगे हुए थे बाबा की द्वारका माई सजाने, और हम अंदर घुसे, उन्होंने बोला कि आओ थोड़ा हेल्प करो। तो मैं जैसे अंदर गया, सबसे पहले तो वहां पे दर्शन हुए जहाँ बाबा कोनी रख के खड़े होते थे। हाँ, वहां पे लिटरली हमें अलाउड नहीं होता है किसी को भी जाना। तो जो वॉल है द्वारका माई की जहाँ पे बाबा ऐसा एल्बो रख के और उदी दिया करते थे लोगों को जाते, और वो चरण वहां पे जहाँ रहते थे वहां के हमने दर्शन किए। और फिर उसके बाद रात भर, दिवाली से एक रात पहले की बात है, तो हमने द्वारका माई में अपने हाथों से वो सजाया बाबा की द्वारका माई को, लैंप लगाए, लाइट्स लगाई, रात भर जाके मजा आ गया। मतलब वो ऐसा फील हो रहा था कि क्या ये मोमेंट सच है, मतलब क्या ये रियल है कि हम द्वारका माई को सजा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं जाके इनको और अर्चित को भी ले आया, मैं चाह रहा था कि ये भी वो मोमेंट फील करें, वो प्रेजेंस फील करें कि द्वारका माई मतलब शिरडी में है हम। तो मैं जैसे ही फिर इनको लेने गया तो ये जाग ही रहे थे और अर्चित सो रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ले चलो अर्चित को, वहीं सो जाएगा। तो काफी देर अर्चित सोता रहा, ये भी आ गए मेरे साथ। फिर और जो शिरडी में जैसे रेस्टोरेंट वाले भैया लोग हैं, वो लोग अब तो काफी जानते हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट वाले सब, वो मिल रहे थे, हमसे मिलके खुश हुए। और फिर उन्होंने भी बैठे बाबा की बातें की। पूरी रात, वो रात ऐसी थी कि हमने पूरी रात जाग के बिताई, 1 मिनट तक नहीं सोए। और जब नींद आने लगी तो अब था कि काकड़ आरती करके ही जाया जाए। 4 साढ़े 4 हो ही गए थे, तो हमने कहा कि अब काकड़ आरती का टाइम है। फिर उससे पहले, उसके बाद तो इन्होंने आपको बताया ही है सारा कि जब बाबा का गेट खुला तो अमेजिंग था वो मोमेंट, सच में वाकई। बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा। और थोड़ी देर में अर्चित उठ के खेलने लगा, जैसे हाँ, भीड़ आ गई काकड़ आरती में सब लोग, फिर अर्चित उठा। वो ऐसा है, वो सबकी गोदी में जाता है, कोई जानता है नहीं जानता है। इवन वहां पे जो मांगने वाले लोग भी होते हैं ना, ये भाई साहब सबकी गोदी में हूँ, मेरे को ले लो, मेरे को ले लो, और सबके पास जा रहा था। नो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। सब ने इसको बहुत प्यार दिया, बहुत टचवुड बाबा ने के पास इसको इतना प्यार मिलता है शिरडी में। और जैसे होता है कि हर ग्रिल बात। ग्रिल पकड़ पकड़ के वहां पे खड़ा हुआ उसमें मुंह डाल के, तो हाँ, पंडित जी जैसे ही आए उन्होंने इसके ऊपर ऐसा प्रसाद दिया और इन्हें ऐसा पकड़ लपक के खुश हो गया। हाँ, वो बहुत, सच में बहुत अच्छा मोमेंट था। कैसे कर्टन खोला, बाबा की जहाँ तस्वीर है द्वारका माई वाली, उनके सामने खाने को रखते हैं कुछ ना कुछ रात को, तो वो प्रसाद मिला, मतलब ऐसा
काश आप लोग सामने होते, सबको प्रसाद देते, हाँ, शेयर करते। वैसे तो हमने सबको बांटा है जितने भी लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये। बहुत मतलब अच्छा, जैसे अर्षित की पहली दीपावली पहली थी, दिवाली हमने सोची थी। तो बाबा ने जितना हमने सोचा था उससे कई गुना अच्छी बनाई, और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला, बहुत लोगों ने प्यार किया, और बाबा ने हर पल ये एहसास दिलाया कि मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ, और बहुत अच्छा था। और लेंडी बाग का जो फील है ना, एक बिल्कुल, वो चीज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि अभी के टाइम में, प्रेजेंट में, आप जब भी शिरडी जाते हैं, दर्शन तो हम करते ही हैं, पर आप लेंडी बाग में जरूर थोड़ा टाइम बिताएं। हाँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल। वो चीज पर्सनली फील होती है कि वो आज भी ऐसा लगता है कि वो बाबा के टाइम की शिरडी है। हाँ, बड़ा अच्छा क्योंकि सुकून मिलता है, एक अंदर से उस सुकून मिलता है। उस जगह पे बाबा ने इतना टाइम बिताया, उस जगह को बाबा ने अपने हाथों से सींच के रेडी किया है, और वो जो कुआं है वहां पे, हुँ, नंदा दीप है। नंदा देव, तो ये सब चीजें, मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा बैठे, जब भी जाएं टाइम दें, बिल्कुल, वो ज़रूरी है, बहुत बहुत अलग फील है वहाँ पे, एक बहुत अलग अलग फील है। सुकून है, दर्शन में तो है ही सुकून, पर बिल्कुल। वहाँ पे क्या बाबा की मतलब एक्टिविटी, वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग फील होती है, स्ट्रॉन्ग वाली। हुँ, द्वारका माई तो है ही बहुत अमेजिंग। बिल्कुल। और जिस दिन लास्ट डे हमें आना था, तो वो थोड़ा-सा इमोशनल हो गया था बहुत ज़्यादा। बहुत। तो हमने सोचा नहीं था कि हर्षित ऐसा रिएक्ट करेगा, हम्म। क्योंकि हम लोग तो इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे में, इतने छोटे बच्चे में इतना कुछ भरा हुआ है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो जैसे लास्ट दर्शन था, तो मेरा मोस्टली रहता है कि मुझे साईं के चरणों की तरफ जाना है, और इनका मोस्टली रहता है कि सेंटर में सेंटर में जाना है। जाना। और उस दिन हुआ ऐसे कि मैं तो चरणों की तरफ गई, और ये सेंटर से सेंटर राइट की साइड से, तरफ। है ना? उधर से गए, और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, और ये भी हो गए थे। तो मैं थोड़ा लेट गई, पर बाद में इन्होंने मुझे बताया कि अर्चित ना इतना फूट के रोया ना, मतलब बहुत ज्यादा। आपके साथ मैंने पहले भी उसका वीडियो शेयर किया है, अंदर के दर्शन का, समाधि मंदिर के दर्शन का शेयर किया है, तब वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता था अंदर से कि हम अभी कुछ दिन रुकेंगे यहाँ पे। वो जो लास्ट दर्शन था ना, तो वो उसमें इतना रोया है ना, इतना रोया है। जो आपको पता होगा साइड पे वो बने होते हैं थंब, वो उसे पकड़ के रोया है। हाँ, तो मतलब बच्चे में भी वो हाँ, फील। बच्चा, मतलब हम हाँ, सोचते हैं ना बच्चे को क्या पता, नहीं भाई साहब, बच्चे को सब पता सब है। पता रहता है। वो जब उस चीज को पकड़ के रोया, ये मुझे बता रहे थे, और मैं सुन के इतना इमोशनल हो गई थी कि यार हमें तो दुख हो रहा है कि बाबा हम जा रहे हैं, और इस नन्ही सी जान को हमसे ज्यादा दुख हो रहा है कि बाबा अब मैं जा रहा हूँ, अब आऊंगा कब, आऊंगा आऊंगा, है ना? वो एक जो तोड़ होती है ना, वो सबको होती है। एग्जैक्टली। और जो अर्चित की तोड़ थी, अदरवाइज नॉर्मली अगर वो रोता है ना, तो कोई अदर पर्सन भी उसे बोलता है ना, वो हंस के हंस ही देता बोलता है। है जल्दी, मिनट में हंस हमेशा उसकी आदत है, वो जितना मर्जी रोए, अगर आप उसे बुलाओगे ना, वो हंस पड़ेगा। देता तो उस टाइम तो कितने लोग उसे बुला रहे थे, वो किसी को रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। था। तो ऐसा हुआ कि जैसे कि हमने ना शॉर्ट्स में, आप देख सकते हो हमारे चैनल पे, सारे दर्शन की हम लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं, जो शिरडी में हमारे दर्शन हुए बाबा के। वो सारे हैप्पीली इतने थे कि बहुत अच्छे से बाबा ने टाइम दिया हमें। अर्चित समाधि पे उछल रहा है, बाबा के साथ खेल रहा है, पाँव छू रहा है, समाधि छू रहा है। तो वो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए थे। लेकिन बहुत जो प्यारे। लास्ट दर्शन इन्होंने बताया, वो ऐसा था कि पूरे रास्ते, जैसे बाबा तक पहुंचते पहुंचते भी टाइम लगता है, तो मेरी गोदी में था। जैसे ही बाबा के पास पहुंचा, वो ऐसे लिटरली उछला है ना मेरी गोद से, कि मेरे से कंट्रोल भी नहीं हुआ वो। और इतना तेज रोया, लाउड, मुझे लगा कि इसको क्या हुआ, एकदम से क्यों रोया। बट मैं उस टाइम खुद इतना ज्यादा इमोशनली, मतलब था कि, मतलब अब जा रहे हैं तो ऑलरेडी रो रहे थे, बट मैं अर्चित को भी संभालने में ऐसा हो गया मुझे। फिर मैंने अर्चित को, उसने प्रॉपर समाधि पे लेट के सेंटर में से माथा टेका, और फिर मैंने वहाँ गार्ड दीदी थी, उनको अर्चित को दिया, उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने जल्दी से साष्टांग किया बाबा को, और फिर से अर्चित को लिया। अर्चित रो रहा है, और उसको जैसे अब बताया ना कि कोई भी लोग उनसे हल्का सा क्लिक भी करोगे वो हंस देता है। पर उस टाइम पे गार्ड दीदी, इधर उधर सब लोग उसको बुला रहे हैं, रो रहा है, मैं गोदी से भाग रहा है। मैंने फिर उसको नीचे बिठाया कि शायद वो नीचे उतरना चाह रहा है, नीचे उतरा, और वो नीचे बैठ के भी
फिर भी रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, ऐसे सिर लगा के फ्लोर पे। तो उस टाइम पे मैं उसको देख के और रो दिया कि मतलब एक छोटे से बच्चे में भी कितनी भावना मतलब है बाबा को लेके। मतलब मेरे को वो चीज अच्छी भी लगी, और एक कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार ये इतना ज्यादा कनेक्ट है बाबा से। तो बहुत 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 प्यारे दर्शन, और वहां से आने का तो मन होता ही नहीं है। खैर जब भी हाँ आप लोगों से बहाने हम हमारी बातें हो जाती है बाबा की, आप लोगों के साथ बिल्कुल। शेयर हो जाती है ये चीजें, तो हम्म, बहुत प्यार, ऐसा लगता है कि हम वहीं पहुंच जाते हैं बात करते करते। हाँ। तो तो उस दिन भी दर्शन करने के बाद जब बाहर आए तो मैंने अर्षित को काफी देर प्यार किया, अपनी गोद में बिठाया, बहुत रोया वो, पर लेकिन वो मतलब जोन में ही नहीं था जोन हम में नहीं लोगों था से सच बात में। करने के ना। तो वहां पे हमारे एक नॉन है भैया, वो हमें मिल गए। तो उन्होंने भी बड़ा ट्राई किया अर्षित को चुप कराने के लिए, पर वो नहीं चुप हुआ। तो इतने में वहां पे पंडित जी आए। उनकी एक्चुअली क्या है, समाधि मंदिर में ड्यूटी चेंज होती है। जैसे कुछ घंटे दूसरे पंडित जी बैठते हैं, उसके बाद ड्यूटी चेंज होती है, शिफ्ट होती है। तो वो जो पंडित जी जा रहे थे, तो उनकी अभी शिफ्ट थी वहां पे मंदिर में अंदर। तो उन्होंने भी रुक के अर्षित को ब्लेस किया, काफी देर तक उन्होंने सर पे हाथ रख के रखा और अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। फिर थोड़ा सा जाके अर्षित शांत हुआ और वो उनको देखता रहा काफी देर तक। फिर उन्होंने हमें भी ब्लेस किया, बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया उन्होंने। और सच बताऊं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत हम अपने आप को लकी मानते हैं उस वक्त जब ऐसे ऐसे महान लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, वो भी रुक के, सच में। है ना। रुक के उन्होंने अर्षित को ब्लेस किया और प्रॉपर अर्षित को शांत किया। वो जैसे रो रहा था कि आप तो बाबा के बच्चे हो, ऐसे कह के फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया उन्हें। अर्षित के बहाने हम लोगों को आशीर्वाद मिल गया। मिल गया। बिल्कुल, अर्षित के बहाने हमें मिल गया, हम भी बड़े खुश हुए। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया अभी कि वहाँ पे एक भैया मिल गए थे, वो हमारे बहुत अच्छे नॉन हैं और वो सच बताऊँ ना तो अर्षित का भी बहुत ध्यान रखते हैं, अर्षित को बहुत प्यार करते हैं। और उसके बाद जैसे हम आगे जाते हैं जहाँ डोनेशन हॉल की तरफ, उस दिन तो ऐसा था कि बाबा सबके का आशीर्वाद दिलवा रहे मतलब हैं। लास्ट था, और हाँ, हमारी ट्रेन थी, मतलब 3 बजे की हाँ ट्रेन जी। थी, और हम समाधि मंदिर में अंदर थे 12 साढ़े 12। 12 साढ़े तो ये 12। टाइम वो था कि वहां से अब अलविदा कहने का टाइम था। हुँ, पता नहीं, मैं तो बात करते करते भी मेरा गला ऐसा हो जाता है। लेकिन हाँ कि हम अंदर थे, और उनके साथ हमें एक फिर अंकल मिले। मतलब अब जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमें बहुत अच्छे से ब्लेस किया, बाद में वो भैया ने बताया कि ये आपने इनको जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता, ये मैं आपको फोटो शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये आप में से बहुत लोग इनको जानते होंगे शायद। हुँ, ये वो पर्सन है जिन्होंने 18 साल बाबा का मंगल स्नान करवाया है। हाँ, मतलब अब ये रिटायर हो चुके हैं, ये जी, समाधि मंदिर के पंडित जी हैं, और इन्होंने 18 साल बाबा की सेवा की है। और बिल्कुल। हमें ऐसा लगा था कि सच में बाबा इतनी, मतलब क्या बोलें कि किस्मत है या ब्लेसिंग है, क्या चीज है, मतलब नहीं समझ आता। मतलब शब्द नहीं होते आपके पास एग्जैक्टली इस शब्द नहीं चीज़ होते को बताने के लिए, इस चीज़ को एक नाम देने के लिए। कि अचानक से ऐसी ऐसी लोग आ रहे हैं। हुँ, मतलब हमारे लिए बिल्कुल। तो हर चीज में बाबा ही है, हाँ, वो तो कि है। बाबा किस किस रूप में आ रहे हैं ब्लेसिंग देने के लिए। हुँ, और टचवुड अभी अगले मंथ अर्चित फाइनली 1 साल का हो जाएगा, 15 दिसंबर। और हाँ, बाबा से यही प्रे है इस बार की फिर से शिरडी जाना है, जल्दी बुलाएं। हुँ, तो हमारी विश तो यही है कि इसका पहला बर्थडे शिरडी में सेलिब्रेट हो, बाबा के आशीर्वाद मिले साक्षात वहां बिल्कुल। पे, और बाकी बाबा की जैसी मर्जी। हुँ, लेकिन दीपावली का ये बहुत ही प्यारा सा हमारा एक्सपीरियंस रहा बाबा के साथ। बिल्कुल। तो इस मोमेंट को इमोशनल ना करते आपको एक और अच्छी सी चीज बताता हूँ कि आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि वहां हमें हमारे सब्सक्राइबर मिले। और हाँ, वो मतलब फनी बिल्कुल। चीज ये थी कि उन्होंने हमें ना पहचान के अर्जुन अर्चित को को पहचाना कि अरे इस बच्चे की तो हमने वीडियोस देखे हैं, इसका यूट्यूब है ना।
तो मतलब हमें भी लगा कि अरे वाह, इसको पहचान रहे हैं अर्शित सब, को पहचानते हैं। क्योंकि इसकी शॉर्ट्स काफी डली हुई है इस चैनल अच्छा पे। भी लगता है, मैं हाँ। सच बताऊं तो कि वाह। अच्छा भी लगता है कि हाँ आप आपके बच्चे के नाम से आपको जाना जाए, इससे अच्छी तो बात ही क्या होगी। तो सभी ये कह रहे थे अरे ये तो वो बच्चा है जिसकी वीडियोस है, बाबा की आरती करता है, ये बहुत अच्छे से पूजा करता है, वही है ना आंटी, वही है ना दीदी, वही है ना। हाँ हम इसके पेरेंट्स हैं। तो बहुत अच्छा सा लगा कि हाँ ठीक है, बाबा बस आपका सच काम में। कर रहे हैं, बाबा हाँ करवा रहे हैं, बिल्कुल। और बस कनेक्ट रहना है जैसे हाँ भी करके, और अर्चित को भी रखना है, बिल्कुल। बाकी बाबा की लीला। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि हाँ। हाँ एक्चुअली क्या है ना, शिरडी में भी दीपावली वाले दिन जब कोई मेन त्योहार होता है, तब जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना, तो वो फोन ले जा सकते हैं अंदर। हम लोगों को लोकल तो आई परमिशन नहीं थिंक होती। हमेशा ही लेके जाते हैं। हाँ नहीं, फेस्टिवल पे उनको ओपनली फोटोग्राफ हाँ, ले सकते ओपनली हैं। फोटोग्राफ होती है। तो हम लोगों को तो खैर परमिशन नहीं होती वहाँ पे फोन ले जाने की। तो जो लोग वहाँ के आसपास के थे ना, जो हमारे सब्सक्राइबर्स मिले, उन्होंने फोटोज भी ली हैं, अर्चित की भी ली हैं, हमारे साथ भी फोटोज ली हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जो दूर से आए हुए थे, उनके पास फोन नहीं था, तो उनका फोटो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। पर हाँ आने वाले टाइम में मैं ज़रूर उनका डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी, और जो लोगों की फ़ोटोज़ है वो मैं आपके साथ यहाँ पे ज़रूर शेयर करूंगी। और वहाँ की प्यारी प्यारी मीठी मीठी जो हमने हमारी यादें हैं, Memories। हमारी मेमोरी है, हमारे बच्चे की पहली दीपावली है, बाबा का बच्चा है, वो बाबा ने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया। हम कहते हैं कि बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, बच्चे प्यार करते हैं, पर मैं सच बताऊं ना, तो शिरडी में जो मांग रही हैं वहां पे बैठ के, उन लोगों ने भी अर्शित को बहुत और हमारे आशीर्वाद लिए दिया है। वो भी इक्वल टू हमारे लिए सब सब लोगों के इक्वल लिए है। कि हाँ, सभी को हाथ जोड़ के तहे दिल से सही में शुक्र धन्यवाद, है। जो आप लोगों ने अर्शित की दीपावली इतनी स्पेशल बनाई है। बिल्कुल। और अभी तो बाबा से यही हम दुआ करते हैं कि साईं अर्चित का पहला बर्थडे भी आपके पास हो। हमारा ये मन है कि जैसे कि हम दीपावली पे पूरी रात द्वारका माई रहे हैं, हाँ। इसी तरह अर्चित के बर्थडे पे भी हम फुल नाइट द्वारका माई रहेंगे, और मॉर्निंग उसके बर्थडे वाले दिन साईं का मंगल स्नान उसे डायरेक्ट दिखाएंगे, और साईं की सुबह की आरती। बिल्कुल। अभी तक तो यही सोचा है, बाकी मेरे साईं की मर्जी। तो इस बार की दिवाली की हमारी जितनी भी मेमोरीज रही है शिरडी में, वो हम अभी आप आगे वीडियो में देख सकते हैं, थोड़ी सी क्लिप्स डाल रहे हैं, तो आप वो भी जरूर देखिएगा। और आप में से कुछ लोग जानते होंगे अय्यर बाबा को, जिनका होटल स्वामी मद्रास है। हाँ जी। और वो बाबा के टाइम से ही उनकी फैमिली को सेवा मिली हुई है बाबा की। लाइक उनके यहाँ से गर्म पानी जाता है सुबह बाबा के स्नान के लिए, और उनके यहाँ से खाना जाता है, बाबा का जो भी भोग लगता है वहीं से जाता है। और वो बाबा ने इतना प्यार दिया अर्चित को, उनके बेटे ने, मतलब हमें सच में ऐसा लगता है कि सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है बाबा की, कि ऐसे लोग हमें प्यार देते हैं, हमें वो इज्जत मिली शिरडी में। मतलब उनका भी तो मैंने शेयर भी किया हुआ है शॉर्ट्स में, और अभी एक क्लिप यहाँ भी शेयर कर दूंगी। आप देखिए कि अर्चित किस तरह से उनके साथ खेल रहा है, उनकी गोद में, और उनके बेटे के साथ इतना खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में बाबा की एक और नए प्यारे एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं 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 साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं